हेलो बच्चे लोगों, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल क्या, डेट आ गई है। 24 अप्रैल से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। मतलब ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन आया है। उसका रीजन है क्योंकि यूपी में होने हैं इलेक्शन और सभी टीचर जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे और स्कूल जो है वो परीक्षा केंद्र बनने हैं। मतलब जो खबर आ रही है जिस वजह से आपके एग्जाम को टाला गया है। जानते हैं ये इंडिया, यहाँ पे चुनाव नहीं टल सकता, बाकी सब कुछ टल सकता है। पढ़ाई लिखाई क्या ये तो होती रहेगी। ठीक है, तो इलेक्शंस की वजह से आप लोगों के रिजल्ट्स को, एग्जाम्स को टाल दिया गया है। 24 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक हाई स्कूल की परीक्षा होनी है और 12 मई तक, मतलब 10 तारीख तक कक्षा 10 की, 12 तारीख तक कक्षा 12 की परीक्षा होनी है। लगभग हम कहें तो आपको 12 से 18 से 20 दिन लगभग मिलेगा। पूरे एग्जाम आपके 18 से 20 दिन में निपट जाने हैं। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा किसी पेपर में मिलेगा तो 2 से 3 दिन का गैप मिलेगा। अगर 3 दिन किसी पेपर में गैप मिलता है तो किसी पेपर में 1 दिन का गैप भी रहेगा। ठीक है, जो कि अच्छी चीज है। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए परीक्षा में, वरना परीक्षा खराब हो जाती है। और यही बात मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि अगर अपने प्री शेड्यूल पे एग्जामिनेशन होते आपके तो आपके एग्जाम ज्यादा अच्छे होते। अब क्योंकि एग्जाम टला है आपका तो आप लापरवाही करेंगे, अरे अभी तो समय है 4 महीने का, हो जाएगा। और इस हो जाएगा के चक्कर में 4 दिन बचेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि जिस तरह से, जिस मोड में आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। एग्जाम की डेट को देख करके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी वापस से रिस्ट्रक्चर मत करिए कि अब मैं ऐसे पढ़ लूंगा, अभी तो 4 महीने हैं, मैं ऐसे कुछ नहीं। जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो। अच्छी बात है आप दिसंबर में सिलेबस खत्म कर लोगे। 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक, सॉरी 15 जनवरी में सिलेबस आप खत्म कर लोगे। सिलेबस खत्म करने के बाद आपके पास 2 महीने का समय है। आराम से रिवीजन करो, आराम से सैंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस पेपर लगाओ, बार बार रिवीजन करो, दोहराओ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। समय बढ़ा है तो उसको यूटिलाइज करो, वेस्ट नहीं करो कि अब तो समय है चलो 4 दिन और खेल लेते हैं। ठीक है, पहले भी परीक्षाएं आपकी इसी टाइम पे हुआ करती थी। आज से 4-5 साल पुरानी बात मुझको याद आ गई। उस समय भी परीक्षा अप्रैल लास्ट में होती थी, मई तक खिंचती थी। हम लोग के टाइम में भी हम लोग पसीना टपकाते हुए कॉपी लेकर के आए थे एग्जाम की। ठीक है, तो परीक्षा की डेट आपकी जो टली है उसका यूज करिएगा, मिसयूज मत करिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब जब ऐसा हुआ है तब तब बच्चों का सिर्फ नुकसान हुआ है ना। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके अंदर तो वही प्रवृत्ति होती है कि समय मिल गया है, चलो थोड़ा दिन और एंजॉय कर लेते हैं। और ये थोड़ा दिन का एंजॉय उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरी ये परीक्षा तिथि टली है एग्जाम की, यूपी बोर्ड के बच्चों की, उनके लिए मेरी सिर्फ और सिर्फ उनको एक सलाह है, सिर्फ एक सलाह है कि आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। अपने पढ़ने के शेड्यूल में कोई चेंज मत लेकर के आइए, कुछ भी चेंज मत करिए, एज इट इज पढ़ते रहिए। अपना सिलेबस खत्म करिए ये मान करके कि फरवरी में परीक्षा होनी है। उसके बाद वापस से चीजों को रिपीट करिए, दोहराइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है, हम लोग भी आपके साथ बढ़िया से जुड़े रहेंगे। तब तक अच्छे से और अच्छे से सिलेबस तो आपका खत्म कर ही रहे हैं इधर। ठीक है, आपका 15-20 दिन तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद आराम से रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे, डेरिवेशन की प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे। बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं और ये सब करने के लिए समय अभी जो कम पड़ रहा था वो कम नहीं पड़ेगा, बल्कि डिटेल में हम लोग सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें आपके भेजे में थोड़ी बहुत तो घुसी होंगी। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, सभी को मिलते हैं क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।